बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कीमा और शिमला मिर्च की एक बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये ईजी सी रेसिपी किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने यहाँ पे डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है आधा चम्मच ज़ीरा। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिए 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है एक प्याज, जिसे हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्याज को हम यहाँ पे लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन का कीमा। चिकन का कीमा हम यहाँ पे शामिल करेंगे। आप यहाँ पे चिकन के कीमे की जगह मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। यहाँ पे अगर हम मटन का कीमा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम पानी ज़रूर ऐड करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमने चिकन का कीमा यूज़ किया है तो यहाँ पे हम पानी नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। क्योंकि यहाँ पे चिकन गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। हम यहाँ पे जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो टमाटर वगैरह डालेंगे, उसी के पानी में हमारा जो चिकन है, जो कसर रह जाएगी, वो ये गल जाएगा। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं 3 से 4 टमाटर, 5 से 6 हमने यहाँ पे हरी मिर्चें ले जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। एंड नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक, जो आपको टेस्ट कम या ज़्यादा जो आप ऐड करते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर पानी छोड़ें, उसी में हमारा जो कीमा है वो पक जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर भी हम पानी ऐड नहीं करेंगे। हमारे जो टमाटर हैं उनका जो पानी है, उसी में हमारा जो सारा मसाला है वो पक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। अब हम इससे 1 से 2 मिनट तक इसकी और भुनाई करेंगे, ताकि इसकी ग्रेवी सी बन जाए। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब हम यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पे हमने ले लिए हैं शिमला मिर्च, जिनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसके बीज भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं और इसे काट लिया है। अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम शिमला मिर्च में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन आधा कप हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे शिमला मिर्च को गलने में। हमने यहाँ पे इसे ज़्यादा नहीं गलाना, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे। यहाँ पे अब हम इधर आधा कप पानी ऐड करेंगे और 5 से 7 मिनट तक हम इसे मज़ीद दम पर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च जो है वो गल चुकी है और यहाँ पे हमारे सालन ने भी तेल छोड़ दिया है। लास्ट में अब हम यहाँ पे हरा धनिया गार्निश करेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कीमा और शिमला मिर्च का सालन जो है वो रेडी है। बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और ये सालन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी और इजी सी रेसिपी है, जो कि हम घर पे बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है दूसरी रेसिपी से। तो इस रेसिपी को आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इससे भी ज़्यादा इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।